बोलिए गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, शिव परिवार की जय। बोलिए गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राम। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परम पावन और व्रतों में श्रेष्ठ हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो आइए हम इस कथा को श्रवण करेंगे। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जब कथा आप श्रवण करें तो बीच में आप कथा को बंद ना करें, क्योंकि इस कथा का अपमान होता है। और कथा को पूरा श्रवण करके ही आप विश्राम कर भगवान को प्रणाम करके तब कथा से विश्राम लें। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। पार्वती माता एक बार की बात है भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, हे महादेव, आप हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत अथवा पूजन बताइए जो कि सब धर्मों में श्रेष्ठ है, आसान है और जिसमें परिश्रम भी कम हो, लेकिन फल जो है बहुत अधिक मिले। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं प्रभु, तो कृपया हमको यह विधान बताइए। शिव जी कहते हैं, हे देवी, हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, अतः हम आपको इस व्रत के बारे में अवश्य बतलाएंगे। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत को करने से आपने मुझे प्राप्त किया है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, आपने भी यह व्रत किया था। पार्वती माता ने पूछा, हे नाथ, हम इस व्रत के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बहुत ही सुंदर पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। हे पार्वती, तुमने बचपन में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम धुआं पी करके, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके माघ महीने में जल में बैठी रहती थी, उल्टा लटक करके। आप 12 वर्ष तक आपने केवल धुआं, मतलब धूम, जो आसपास के वायु थे, धूम, उसको आपने ग्रहण किया। 64 वर्ष तक आपने सूखे पत्ते खा करके आप रहीं, और माघ महीने में, जबकि बहुत भीषण ठंड पड़ती है, आप जल में बैठी रहती थी। और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि में आप तपती थीं। श्रावण के महीने में जल बरसता तो आप जो है भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। आपके पिता को इस तरह आपको कष्ट में सहन करता हुआ देख वो बहुत दुखी हुए। वे बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय भगवान नारद जी जो है वहाँ पे आ पहुँचे। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके साथ पास आया हूँ कि आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दीजिए। और इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वर हैं भगवान विष्णु, और उनके जैसा वर कोई नहीं है, इसलिए आप भगवान विष्णु को अपनी कन्या दान कर दीजिए। हिमवान ने कहा कि यह तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यही चीज़ बातचीत हुई और नारद जी जो है आकाश में अदृश्य हो गए। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच करके यह बात कहे। फिर माँ पार्वती जी को जब यह बात पता चली तो माता ने बिना कुछ पिताजी को बोले ही जो है वह कहीं चली गई। पार्वती माता बोली कि मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति मानती हूँ और उन्हीं को बनाना चाहती हूँ। पिताजी को अगर असहमति है तो मैं अगर विवाह करूँगी तो भगवान भूत भवन महादेव से करूँगी, नहीं तो मैं शरीर त्याग दूंगी, मैं नहीं करूंगी। पार्वती माता की बात सुनकर के सखियों ने कहा कि ऐसा करने के लिए आप घनघोर तपस्या करिए। आप दूर किसी वन में जाइए, वहाँ आपको पिताजी आपको ना जानने पाएँ, वहाँ तपस्या करिए। ऐसे सलाह सुन करके
फिर भोलेनाथ भगवान से एक कथा सुना रहे हैं कि हे पार्वती, ऐसा बात सुनकर जब आप वन में जब पहुंची तो आपके पिता आपको ढूंढने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो नारद जी से प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब क्या होगा। इस प्रकार जो है सब कथा चल रही है। हिमवान कहने लगी कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, वह कष्ट में है, कहाँ है। वन वन खोजने लगे। और हे देवी, आप भी जो अपने सखियों के साथ एक भयानक वन में पहुंच गईं और वहाँ पर जो है नदी के किनारे पहुंच गईं। उस नदी के तट पर, सुंदर तट पर एक बहुत ही बड़ी सी गुफा थी। उस गुफा में आपने अपना आश्रय बना लिया, आश्रम बना लिया। और फिर भगवान कहते हैं, भगवान शंकर, कि मेरी एक प्रतिमा बना करके आपने सखियों के साथ निराहार रह करके आराधना करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया के दिन रेत से शिवलिंग का विधिवत निर्माण करके पूजन किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर के रात्रि भर आपने जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया। मैं तत्काल उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां आप जो है प्रसन्न चित्त से तपस्या कर रही थी। मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। तो हे देवी, आपने कहा था कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर के कैलाश पर्वत पर चला आया। आपने वह प्रतिमा नदी में विसर्जित कर दी, प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी जब तक उस वन में आपको खोजते हुए आ पहुँचे तो आपको देखते हुए आपको सीने से लगा लिए कि मेरी पुत्री हमसे मिल गई, और रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम यहाँ पे क्यों आई? पार्वती माता ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। हिमवान ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कहीं कुछ नहीं करूँगा। तुम हमारे साथ घर पे चलो। माँ घर पे आती हैं, माँ पार्वती, और भगवान शंकर के साथ उनका विवाह होता है। बोलिए गौर शंकर महादेव की जय। इस व्रत का नाम हरितालिका कैसे पड़ा? हरितालिका दो शब्दों से बना है, हरित और तालिका, यानी कि हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। यानी कि इस व्रत को हरितालिका तीज इसलिए कहा जाता है कि पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके लेके जंगल में गई थी, इसलिए इसका हरितालिका व्रत नाम दिया गया है। बोलिए हरितालिका तीज महोत्सव की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।